हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ चुका है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो आउटपुट होता है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, किस तरीके से हम उसे मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक रहने वाला है, बट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बार हमें चीज़ों को प्रिंट कराते टाइम चाहते हैं कि इस तरीके से अगर चीज़ें प्रिंट हो, थोड़ा बेटर लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। इसके लिए हमें ले चलना पड़ेगा आपको स्क्रीन पे। तो आई होप अब आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर अपने 2 वेरिएबल बना लेते हैं। लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर लिया है एक वेरिएबल का नाम, जिसे अभी हम मान रहे हैं नेम, ठीक है? अब नेम वेरिएबल के अंदर हमने अपना नाम यहाँ पर लिख दिया लाइक प्रिंस। आई थिंक स्पेलिंग इश्यू है, प्रिंस कटियार, ठीक है? दैट्स इट। एंड इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर 20 आई थिंक 5 कर देते हैं, ठीक है? अब 2 वेरिएबल हमारे आ गए यहाँ पर। अब हम इसे 2 तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको ये वेरिएबल जो है ना, जो हमने यहाँ पर बनाए हैं वेरिएबल, इन्हीं की वैल्यू को आप किस तरीके से यहाँ पर पास करोगे, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक? यही मुझे आपको बताना है। तो उसके लिए हम 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली बहुत सारे होते हैं, बट हम जनरली इन्हीं को देखो यूज़ करते हैं। इन्हीं में से आपको बस इतना ही सीखना है। ठीक है? तो यहाँ पर हम आते हैं, लेट्स सपोज़ अगर हम यहाँ पर प्रिंट लिखते हैं और प्रिंट करने के बाद हमें चाहे तो हम सारी चीज़ों को लिखते हैं, बट दूसरा तरीका क्या हो जाता है हमारा, एक तो ये हो जाता है। क्या देखा आपने यहाँ पर? माय नेम इज़, यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस दिए एंड माय एज इज़, यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस दिए और डॉट लगा के हमने यहाँ पर फॉर्मेट लिखा और जो 2 वेरिएबल्स हमारे हैं जिन्हें हम पास करना चाहते हैं, तो वो हमें यहाँ पर दोनों को पास कर दिए। अब आपको मैं थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँ उससे पहले मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा-सा इश्यू ये हुआ कि मैंने अभी इसे एग्ज़ीक्यूट नहीं कराया था। अब मैं अगर इसे रन करा रहा हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑटोमैटिकली जो यहाँ पर नेम के वेरिएबल के अंदर जो चीज़ स्टोर थी, वो यहाँ पर आ चुकी है एज़ अ प्रिंस कटियार और जो ऐज के अंदर स्टोर थी, वो यहाँ पर आ चुकी है एज़ अ 25। अब हमने लिखा क्या है? हमने कहीं तो ये 25 और प्रिंस लिखा नहीं था। हमने बस अपनी वैल्यूज़ जो यहाँ पर थी वेरिएबल्स जो थे, उनको यहाँ पर डाला है। तो आप कहेंगे ये लिखने का तरीका क्या? वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो हमने क्या किया है, लेट्स सपोज़ जैसे हमें यहाँ पर ये नाम, जो नेम का वेरिएबल है, इस पहले कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास हो जाएगा और जो सेकंड वेरिएबल आप देख पा रहे हो ये, ठीक है? ऐज, ये हमारा सेकंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास हो जाएगा। अगर हम चाहें यहाँ पर, तो अगर हम इनको इनका जो ऑर्डर आप देख पा रहे हैं, इनको अगर चेंज करेंगे, लेट्स सपोज़ अगर हम यहाँ पर ऐज कर देते हैं और ऐज की जगह पे हम कर देते हैं हमारा नेम। तो अब आप क्या देखेंगे, जहाँ पर नेम लिखा है वहाँ पर ऐज हो जाएगा और जहाँ पर ऐज लिखा है वहाँ पर 25 और यहाँ पर देखिए प्रिंस कटियार आ गया। तो मतलब ये 2 कर्ली ब्रेसेस आपने लिए हैं, दोनों को डॉट लगा के आपको फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करना है और उसके अंदर जिस सीक्वेंस में आप चीज़ों को यहाँ लिखेंगे, वही सीक्वेंस यहाँ पर 1 और 2 जितना भी आपको पास करना है, आप पास करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज़ यहाँ पर हम बात करते हैं अ नेम हो गया, एज हो गया, अगर हम सिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो सिटी में हमने यहाँ पर डाल दिया लाइक बैंगलोर, ठीक है? बैंक ठीक है, बैंगलोर हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हमें चाहते हैं कि भाई बैंगलोर भी इसके अंदर हम प्रिंट कराना चाहते हैं या दिखना चाहिए हमें, ऐसा कुछ चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंड माय सिटी इज़, अब हमने यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट डाल दिया ताकि इसी के अंदर तो हम चीज़ों को प्रिंट कराना चाहते हैं। अब थर्ड डाल दिया तो अभी अगर हमने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो क्या ये यहाँ पर दिखेगा? ठीक है? ये हमें दिक्कत दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ पर 3 ब्रैकेट लिए हैं, बट पास कितने कर रहे हैं? 2 वेरिएबल। तो हमें तीसरा वेरिएबल को भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। उस वेरिएबल का नाम क्या है हमारा? सिटी। क्या नाम है? सिटी। तो जैसे ही आप यहाँ सिटी पास करोगे और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट करोगे, आई थिंक इसे एक बार एग्ज़ीक्यूट करना पड़ेगा, देन ये भी हमारा काम करने लग जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर थर्ड पे हमारा बैंगलोर आ चुका है और सेकंड पे हमारा जो नाम लिखा था वो आ चुका है और हमने यहाँ पर गैप नहीं दिया तो वो वैसी वजह से गैप भी नहीं दिख रहा। अब करेंगे तो सारी चीज़ें सही आ गई। तो एक बार इसे हम फिर से इसे सही कर देते हैं लाइक इस तरीके से। ये नेम आ गया, सेकंड नंबर पे हमारा ये आ गया, थर्ड नंबर पे हमारा एज आ गया, देन हमारा सिटी आ गया। जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा माय नेम इज प्रिंस कटियार, माय एज इज 25 एंड सिटी इज बैंगलोर। ठीक, स्पेलिंग इसकी इश्यू है, कोई बात नहीं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये प्रॉपर बन गया। आई बिलीव ये एक तरीके से किस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ़ कर्ली ब्रेसेस, आप चाहते हो कि वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर पास हो जाए, तो आपको यहाँ पर डॉट और फॉर्मेट फंक्शन और उसके अंदर आपको वैल्यूज़ को यहाँ पर पास करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरी तरीका क्या है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक, चलिए। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर किया प्रिंस, ठीक। अब आपने क्या किया, एफ स्ट्रिंग लगा दिया, एफ स्ट्रिंग इसे बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से वैल्यू डालनी पड़ेगी। लेट्स सपोज अगर आप माय नेम इज, अब आपको यहाँ पर जो भी ब्रैकेट लिया आपने, कर्ली ब्रेसेस लिया, लेट्स सपोज ये, अब आपको यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, ठीक। अब आपको फॉर्मेट फंक्शन लगा के वहां पर नहीं डालना, डायरेक्टली आप इस तरीके से चीजों को प्रिंट कराएंगे, ठीक। अगर आप फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, देन आपको वेरिएबल्स को यहां पर प्रिंट कराना पड़ता है इस फंक्शन के अंदर। आपको नहीं कराना है ऐसे, आप इस वाले तरीके के अंदर चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जहां पर आप लिखना चाहते हो डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल को पास कर दीजिए, और आपका एफ स्ट्रिंग, बस यहां पर आपको एफ लगाना है। इसके इधर आपको एक ये इन्वर्टेड कॉमा और इधर इन्वर्टेड कॉमा, ये दोनों चीजें लगा के रख देनी है। फिर जैसे आप इसे प्रिंट कराओगे, सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए, ठीक। जैसे यहाँ पर आ रहा था और जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो डिफरेंस दोनों में क्या है, एक को हम बोलते हैं एफ स्ट्रिंग और एक को बोलते हैं हम फॉर्मेट फंक्शन। अब फायदा क्या होता है, अगर आप ऐसा कराना चाहो आप ऐसा करा सकते हो, ऐसा कराना चाहो ऐसे करा सकते हो, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है, दोनों चीजें सही है। जो भी आप कंफर्टेबल लगो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उन दोनों का आप यूज करके यहाँ पर अगर आप इस तरीके से वैल्यू पास करानी है ऐसे कराओ, डायरेक्टली पास करना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक एफ लगाना पड़ेगा, ठीक, आपका काम हो जाएगा। इसे एफ स्ट्रिंग बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं डॉट फॉर्मेट फंक्शन, ठीक है। आई बिलीव इतना आपको समझ में आ चुका है। अगर ये दिक्कत नहीं आ रही इसमें, तो इसी तरीके से हम अगला शुरू करने वाले हैं ऑपरेटर्स, और तब तक आप चेक कर लीजिए सारी चीजें, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बताइएगा, और इन सारी चीजों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कहाँ से आप नोट्स मिलेंगे वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।